आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्मीस 900 के बारे में। कुछ दिनों पहले ये इजरायली ड्रोन भारत में क्रैश हो गया था और उस समय ये इंडियन नेवी के साथ में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहा था। यानी कि इनिशियल रिपोर्ट में जो चीजें कही गई थी उसमें कम सच्चाई थी। देखिए, इस समय ये ड्रोन्स भारत में असेंबल किए जा रहे हैं और असेंबली की जा रही है अडानी डिफेंस द्वारा। प्रैक्टिकली आइडिया था कि इस ड्रोन को टेस्ट किया जाए और इसके एक्चुअल नंबर्स एक्सट्रैक्ट किए जाए। मेकर्स की तरफ से कहा जाता है कि ये ड्रोन्स 30,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है, 24 घंटे की एंड्योरेंस दे सकता है, लेकिन रियलिटी में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। देखिए, इन ड्रोन्स को पार किया जाता है पिस्टन इंजन से और पिस्टन इंजन्स की कुछ लिमिटेशन है स्पेसिफिकली एल्टीट्यूड्स को लेकर। हालांकि सीरीज टर्बो चार्जर यूज करके आप कुछ हद तक एल्टीट्यूड बढ़ा सकते हैं, लेकिन फुल मिशन मोड में 30,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव करना मुश्किल है। इस समय अडानी डिफेंस की तरफ से दो ड्रोन्स इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी को दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर ये दोनों सर्विसेज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने वाली हैं। और इस यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के साथ साथ भारत में एक बेंचमार्किंग भी की जाएगी, जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि अगर आने वाले समय में मेल यूएवी वो भी पिस्टन पावर्ड अक्वायर किए जाते हैं तो उनसे क्या मैक्सिमम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है। चलिए, अब जब ये बेसलाइन एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है कि भारतीय सेनाओं की तरफ से ये यूएवी खरीदे नहीं गए थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं इस क्रैश का क्या मतलब है और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आसपास क्यों राजनीति हो रही है और इस राजनीति से भारतीय सेनाओं को क्या नुकसान होगा। देखिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई यूएवी या कोई और प्लेटफॉर्म जो टेस्टिंग में है और क्रैश होता है, तो उसका मतलब है कि उस पूरे डिजाइन के ऊपर वापस से पूरी तरीके से रिव्यू किया जाएगा और जब वो रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब कहीं जाकर उसके ऊपर दोबारा टेस्टिंग शुरू की जाए। नेचुरल है कि इस तरीके के प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लग जाता है और कई बार ये समय 3 से 5 साल तक का हो सकता है। देखिए, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। भारत के केस में जब ऐरावत की टेस्टिंग की जा रही थी तो वो प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया था और भारत में कई लोग वहां पर खोए थे। कहीं ना कहीं इसी वजह से डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान जब कोई प्लेटफॉर्म क्रैश होता है तो उसको लेकर टॉलरेंस भारत में बहुत कम है। इसके अलावा भारत के अपने खुद के तपस प्रोग्राम के साथ में भी यही परेशानी हुई थी और ये ड्रोन भी टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गया था। हालांकि हर्मीस 900 की तुलना में तपस एक बेहतर ड्रोन है जो प्रैक्टिकल कंडीशन में ज्यादा एल्टीट्यूड और ज्यादा एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके क्रैश के बाद में सीधे मांग उठी थी कि इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए और ड्रोन जैसी कैटेगरी में सरकारी कंपनियों का कोई भी काम नहीं। डीआरडीओ को अपने आप को मेल यूएवी कैटेगरी से दूर रखना चाहिए और ये सारे के सारे न्यूज आर्टिकल एक स्पेसिफिक जगह से निकल कर आ रहे थे, जिसके पीछे क्या इंटेंशन थी वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा था कि वहां पर तपस के खिलाफ कुछ चीजें प्रेजेंट की जा रही थी। लेकिन इस चीज में अनएथिकल बिल्कुल भी कुछ नहीं था। देखिए, आमतौर पर मार्केट में प्रैक्टिस होती है कि सामने वाले प्रोडक्ट को खराब दिखाने के लिए उसकी कमियों को हाईलाइट कराया जाए और ये प्रैक्टिस काफी पुरानी है। इनफैक्ट डिफेंस में ये काफी लेट आई है, लेकिन हर एक सेगमेंट में ये चीज की जाती है और तपस और हर्मीस 900 के केस में ये चीज की गई थी। लेकिन फिर हर्मीस 900 क्रैश हुआ और तपस का एडवांटेज ये है कि ये एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है जिसको इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बैक करने वाले लोगों की बैकिंग हासिल है। जैसे ही हर्मीस 900 क्रैश हुआ वैसे ही इस ग्रुप ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हर्मीस 900 को लेकर उसी तरीके से बातचीत की जाएगी जैसा कि तपस के केस में की गई थी, और ये चीज बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतरी थी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर तब ऐड हुई जब यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी भी जुड़ गई, जहाँ कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट करके पूछा गया कि बीजेपी सपोर्टर अब इस क्रैश को कैसे जस्टिफाई करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो बीजेपी सपोर्टर जिनको डिफेंस समझ में नहीं आती है वो इस ट्रैप में फंस गए। ये लोग इस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए सामने आए, लेकिन ये जाने बगैर कि उनको इसको डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यूएवी क्रैश हुआ था वो बेसिकली अडानी का यूएवी था और भारतीय नौसेना ने वो यूएवी खरीदा नहीं था। इनफैक्ट जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे वो भी अडानी के लोग थे। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी और अडानी को जोड़कर दिखाया जाता है, लेकिन जो लोग डिफेंस समझते हैं और न्यूट्रल रहना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अडानी इंडस्ट्री में रहें, और भले ही ये प्रोडक्ट खराब है लेकिन वो डीआरडीओ के साथ में कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डीसीपीपी यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बनकर आगे आ रहे हैं और ये इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा रिपीट करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेंस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें आपको कई सारे फैक्टर्स को समझना पड़ता है और उसके बेसिस पर चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। डिफेंस जीरो सम गेम नहीं है और पॉलिटिक्स के साथ में इसको एसोसिएट करना तो बिल्कुल गलत है। होप इस वीडियो को न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट में ही लिया जाएगा और मेरी अपील उन सब तक पहुंचेगी जो लोग पॉलिटिक्स के साथ में डिफेंस को जोड़ते हैं और वो लोग आगे चलकर ऐसा नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।